अल्लाह ताला ने इस दुनिया में एक ऐसी कौम को भी भेजा था जिसने अपने ही खुदा जिसकी वह पूजा करते थे उसी को खा लिया था। यह उस वक्त की बात है जब इस्लाम से पहले अरब के लोग ज़हनी तौर पर इस कदर पस्त हो चुके थे कि वे हर उस चीज को खुदा मान लेते थे जो उन्हें ताकतवर या फायदेमंद लगती। पत्थरों और लकड़ियों की पूजा तो आम थी, लेकिन कबीला बनु हनीफा ने अपनी तख्लीका में हद ही कर दी थी। उनका यह वहम था कि अगर हम खजूर और मक्खन से अपना माबूद तैयार करें तो शायद वह हम पर ज्यादा मेहरबान हो जाएगा। क्यों भाइयों? उन्होंने बेहतरीन किस्म की खजूरों को पीसकर उसमें खालिस मक्खन, पनीर और आटा मिलाकर एक हलवा पेस्ट तैयार किया और उसे तराश कर बुत की शक्ल दे दी। वे इस लजीज खुदा के सामने सजदा करते और समझते कि यह उनकी खुशहाली की जमानत है। फिर एक वक्त ऐसा आया कि नज़द के इलाके में भयानक अकाल पड़ गया। दाने दाने को तरसती उस कौम के सामने जब मौत नाचने लगी और घर का तमाम अनाज खत्म हो गया तो उनका सारा ईमान पेट की आग के सामने ढेर हो गया। शुरू में तो वे डरे कि अपने रब को कैसे खाएं, लेकिन जब भूख ने होश उड़ा दिए तो उन्होंने सोचा, अगर हम ही ना रहें तो इबादत कौन करेगा। कबीले के लोग अपने ही हाथों से बनाए गए उस माबूद पर टूट पड़े और उसे नोच नोच कर खाने लगे और साथ कहते थे, हमारा माबूद कितना मेहरबान है कि जब हम पर मुश्किल वक्त आया तो उसने अपनी जान देकर हमारी भूख मिटा दी और हमें मौत से बचा लिया। आखिरकार हमरा खुदा ही हमरे काम आया। जब ये बात पूरे अरब में फैल गई तो लोग उन पर हंसते थे कि बनु हनीफा ने भूख मिटाने के लिए अपने रब को ही ज़बह कर डाला। जिस माबूद को इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए खा जाए वह इंसान की तकदीर क्या बदलेगा। असल ताकत सिर्फ उस अल्लाह की है जो सबको खिलाता है मगर खुद किसी का मोहताज नहीं।